ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। आरकेपुरम विधानसभा के भंवर सिंह कैंप और नेपाली कैंप को तोड़ने और खाली करने के कोर्ट के ऑर्डर आए हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ से विधायक हैं अनिल शर्मा जी। अनिल शर्मा जी, जो झुग्गियों में रहने वाले लोग हैं, उनका आरोप सीधा सीधा ये है कि जब दिल्ली सरकार आई थी, चुनाव से पहले सभी लोग बोल रहे थे जहाँ झुग्गी जहाँ मकान वहाँ पे दिया जाएगा, लेकिन अब कोर्ट के ऑर्डर आ रहे हैं तो उन लोगों को ये है कि क्या वो ठगे गए हैं, क्या है अभी स्थिति, ये बताइए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। वैसे मैं भंवर सिंह कैंप के सभी लोगों से कल मिला था और जैसे नोटिस आए तो मैं भी वहाँ कैंप में भी उनसे मिला और वो मेरे पास भी आए थे। कुछ उनमें से लोग, सबसे मुलाकात हुई और मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूँ पूरे कैंप के निवासियों को, सभी भाई बंधुओं को, कि कोर्ट का ऑर्डर है। ये सही बात है, कोर्ट का ऑर्डर है और ये कोर्ट का ऑर्डर एक तो अभी नहीं आया है। मैं इसकी पहले बैकग्राउंड में जाता हूँ, फिर मैं अपनी बात को आगे बताऊंगा। इसकी बैकग्राउंड ये है कि 2017 के अंदर ये केस डाला गया जब भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार नहीं थी। 2019 के अंदर ये कोर्ट ने फैसला किया कि ये इनका कैंप को कहीं शिफ्ट किया जाए, क्योंकि ये डीडीए की वो लैंड है, खासकर पार्क की लैंड है, तो ग्रीन बेल्ट वगैरह बता के कुछ ऐसा। तो उसके बाद सरकार ने, हमारी सरकार 2019 में बन चुकी थी, तो हम लोगों ने डीडीए में वगैरह में बात करके भी दोबारा अपील में जाइए और ऐसे नुकसान ना कीजिए। तो हमने इनको बचाने का प्रयास किया, क्योंकि डीडीए कहीं ना कहीं थोड़ी भारत सरकार की उसमें थी। हमने इनका बचाने का पूरा प्रयास करते हुए दोबारा से ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया और कोर्ट में अपील चली गई। परंतु इन द मीन टाइम जिस व्यक्ति ने केस 17 में डाला था, उसने 25 के अंदर वो कंटेम्प्ट में चला गया। अच्छा, अब कंटेम्प्ट के ऑर्डर आए हैं कि भाई इनको तोड़ा जाए, खाली कराया जाए, इस तरीके के ऑर्डर वहाँ लगे हैं और उनके पूरे इलाके के अंदर उन्होंने एक नोटिस चिपका दिया है। अब मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी माननीय मुख्यमंत्री से बात हो गई है। मैं कल डीडीए भी जाने वाला हूँ और हमने वकील भी अपनी तरफ से कर दिया है। कल ही कर दिया है बोल रहा हूँ, करना नहीं है, कर दिया है बोल रहा हूँ कि परसों नोटिस लगा, कल ही वकील कर दिया है। और माननीय मुख्यमंत्री से कल मेरी बात होगी, माननीय सांसद जी से मेरी बात हो गई, उन्होंने डीडीए के सीनियर ऑफिसर से बात कर ली है। कल मैं वहाँ डीडीए ऑफिसर से मिलने जा रहा हूँ और इसमें क्या रास्ता निकल सकता है वो रास्ता निकालेंगे। पहली बात तो किसी भी कीमत पे हम एक भी झुग्गी को टूटने नहीं देंगे। हम अपना वकील करेंगे, सरकार से वकील कराएंगे और कोर्ट को ये समझाने का प्रयास करेंगे कि इनको ना तोड़ा जाए। और अगर मान लो बुरे से बुरा कि कोई ऐसा कोर्ट नहीं मानता, क्योंकि कोर्ट कोई डायरेक्टली ना बीजेपी के अंडर में आता है, ना दिल्ली सरकार, ना भारत सरकार के, तो एक भी झुग्गी बिना उनको अल्टरनेटिव दिए ऐसे अचानक कोई वो लगेगा नोटिस और बुलडोजर आ जाएगा तोड़ देगी, किसी कीमत पे नहीं होगा। मैं ये पवित्र जगह पर बाई चांस आप मिले हैं, जो हमारे गांव का पवित्र मंदिर है, मैं यहाँ खड़े होकर भी उन बस्ती वालों को विश्वास दिला रहा हूँ, किसी कीमत पे पहले तो टूटने नहीं देंगे। अगर कोर्ट के बार बार कोई बहुत बड़ा आदेश आया माननीय कोर्ट का, तो भी अल्टरनेटिव देने के बाद ही हटेगी। ऐसे अचानक में बुलडोजर चल के तोड़ देगा, किसी कीमत पे नहीं। बिल्कुल सर, ये बहुत ही तारीफ लायक आपने बात कही, क्योंकि जो जिम्मेदारी लोगों ने आपके कंधों पे जो दी है, कहीं ना कहीं आप उनके बातों को मान रहे हैं और ये भरोसा भी दिला रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि कई लोग तो ये भी बोल रहे थे कि कोर्ट में हम कैसे लड़ेंगे, हमारे पास तो दिन भर कमाते हैं और शाम को खाते हैं, हम वकील को कैसे करेंगे। तो ये आश्वस्त रहे लोग कि अब उनकी झुग्गी को टूटेगा नहीं, और अगर जो होती है ऐसी स्थिति तो पहले उनका पुनर्निवास की योजना होगी, उसके बाद ही इसको तोड़ा जाएगा। यही मैंने कल उनको विश्वास दिलाया है। ये बिल्कुल सही कह रहे हो बस्ती के लोग कि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि कोई वकील को वो खर्चा दे पाए। नेचुरल बात है, झुग्गी में रहने वाला व्यक्ति गरीब व्यक्ति है। मैंने कहा कि उसका एक भी पैसा भारतीय जनता पार्टी दे, चाहे अनिल शर्मा विधायक दे, हम पैसा खर्च करेंगे। एक भी पैसा वकील का झुग्गी के किसी भी उससे नहीं लिया जाएगा, एक बात। दूसरी बात, उससे भी जरूरी बता रहा हूं दोबारा से कि वकील भी हमारा होगा, केस भी हम लड़ेंगे, डीडीए में भी परसू करेंगे
और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मोदी जी, हमारी सांसद जी बांसुरी जी, तीनों का एक ही कहना है कि झुग्गी को किसी कीमत पे नहीं तोड़ने देंगे। उसके बावजूद भी माननीय अभी हाई कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट बचा है, हम चाहे सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हर जगह लड़ाई लड़ेंगे। उसके बावजूद अगर बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि भाई नहीं कोई कोर्ट मानने को तैयार हो रहा है, तो बिना अल्टरनेटिव के एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बिल्कुल। तो देखिए जिस तरह से झुग्गियां हम लोग घूम के आए हैं, लोगों के जो चेहरे देखे, साफ है जो यहाँ के विधायक ने कहा, साफ है एक तरह से मसीहा की तरह उनके लिए आए हैं। उनकी झुग्गियों को न सिर्फ बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, अगर आखिरी में अगर उनकी झुग्गियां टूटती भी है तो पहले उनका पुनर्निवास किया जाएगा, तभी कोई काम होगा। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।